गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के नंबर सिस्टम टॉपिक में हमने अभी तक नंबर सिस्टम को समझा था, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को समझा था। डिफरेंट टाइप्स के हमने देखे थे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। फिर हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सभी पोजिशनल नंबर सिस्टम हैं। फिर हमने समझा कि किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के क्रम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन, फिर हमने डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्जन समझा था। आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट हमें हेक्साडेसिमल में चाहिए, यानी कन्वर्ट करना है हमें, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा गिवन डेसिमल नंबर है उसे हमें 16 बेस से डिवाइड करना होगा, यानी 16 से डिवाइड करना होगा। फिर जो भी हमारा इस डिवीजन से जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हमें क्या करना होगा, रिज़ल्ट की राइट मोस्ट बिट बनाना है, यानी उसे हमें रिज़ल्ट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बनाना है। फिर इस डिवीजन से जो क्वेश्चन हमें मिला है उसे हम अगेन क्या करेंगे, 16 से डिवीजन करेंगे। जो रिमाइंडर आया था हमने उसे तो जो हमारा रिज़ल्ट था उसके LSB बनाया, और जो क्वेश्चन आया उससे हमें अगेन 16 से डिवाइड किया। इस तरीके से डिवाइड करने पर फिर जो रिमाइंडर आया हमने उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की राइट बिट बना दिया, और फिर जो क्वेश्चन आया उससे हमने वापस क्वेश्चन जो आया उससे वापस हमने 16 से डिवाइड किया। इस तरीके से हमें 3 और 4 स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि या तो हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है नॉट डिविजिबल हो जाए, यानी अब डिवीज़न पॉसिबल ना रहे, और या फिर जो हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो जाए तब तक हमें इसको डिवाइड करते जाना है। और हमें क्या करना है, फिर जो हमारी लास्ट जो हमें मिलेगा क्वेश्चन, वो हमारा क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर का कि MSB होगा, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आया था वो तो LSB हो जाएगा, और जो लास्ट बिट जो हमें मिली है क्वेश्चन के तौर पे वो हमारी MSB हो जाएगी। इस तरीके से हमें रिज़ल्ट रिकॉर्ड करना है। लास्ट बिट यानी MSB से चलते हुए टॉप तक आना है, बॉटम से टॉप तक आना है, और इसी तरीके से हम डिजिट्स को पुट करेंगे। सारे रिमाइंडर को बॉटम से लेके टॉप तक हमें पुट करना है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमने लिया है 1998, जो कि एक डेसिमल नंबर है, 10 बेस में है, और इसका हमें इक्विवेलेंट 16 बेस देखना है। यानी 1998 को अगर हमें 16 बेस में लिखना है तो क्या वैल्यू होगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेप्स को हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमने 1998 लिया है और हमने इसे 16 से डिवाइड किया। तो 16 से डिवीज़न देखिए कितनी बार गया है, 1 2 4। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है जब हम 1998 को डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर हमारा बचा है 14। फिर हमने रिमाइंडर को छोड़ा है अभी। तो देखिए, हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे 0 से 9 डिजिट्स के लिए, 9 तक जाने के लिए डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद जब हमें 10 लिखना होता है तो हम A लिखते हैं, जब हमें 11 लेना होता है तो हम B, और 12 के लिए C होता है, और 13 के लिए D होता है, 14 के लिए E, और 15 के लिए E। इस तरीके से हमारे पास 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है 14, वो एक्चुअली हमें E मिला है। तो हम जब रिज़ल्ट में LSB लिखेंगे तो हम 14 की जगह लिखेंगे E। इसी तरीके से हम 124 को अगेन डिवाइड करेंगे 16 से। तो देखिए 7 टाइम्स ये डिवीज़न गया है, और रिमाइंडर हमारा बचा है 12। तो ये 12 हेक्साडेसिमल में अगेन हम देखें तो 10 होता है A। 9 के बाद जब हम शुरू करते हैं, A से शुरू करते हैं और F तक जाते हैं 15 तक। तो B हमारा होता है 11, और C हमारा होता है 12।
तो इस तरीके से जब हम राइट बिट लिखेंगे, राइट मोस्ट बिट की यानी LSB के, तो हम 12 की जगह लिखेंगे C। इस तरीके से अब जो हमारा 124 के डिवीजन के बाद जो हमें क्वेश्चन मिला है वो 7 है, रिमाइंडर 12 था, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब 7 में देखिए 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी हमारे रिजल्ट की लास्ट बिट। तो लेफ़्ट में हमारी फर्स्ट ये लेफ़्ट मोस्ट बिट होगी, तो हम 7, फिर हम रिज़ल्ट कैसे ट्रेस करते हैं, बॉटम से टॉप, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर 12 के लिए हमने लिखा C और 14 के लिए हमने लिखा E। तो हमारा जो 1998 बेस 10 है वो इक्वल है हेक्साडेसिमल बेस में 7CE, यानी 1998 अगर हमें हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो हम 7CE लिखेंगे, ये हमारा रिज़ल्ट होगा। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए 176 हमारे पास है डेसिमल बेस में और हमें इसका इक्विवेलेंट 16 बेस चाहिए। तो जैसे हमने डिस्कस किए थे स्टेप्स, तो 176 हमने लिया है और हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड किया तो देखिए कितनी बार गया है, 11 टाइम्स ये डिवीज़न गया है और उसके बाद हमारा रिमाइंडर, हमारा ये कंप्लीट डिवीज़न हो गया है, कोई रिमाइंडर हमारे पास बचा नहीं है, 0 हमें मिला है। तो हमें रिज़ल्ट हम कैसे ट्रेस करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा रिमाइंडर है उसे हम राइट मोस्ट बिट यानी LSB बनाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसमें अगेन डिवीज़न करते हैं, परंतु यहाँ डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो यही जो लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है वो MSB हो जाता है। तो यहाँ 11 के लिए जो हम लिखेंगे वो MSB होगा और 0 हमारी LSB होगी। तो 11 हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को A से और 11 को B से। तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, हम बॉटम से टॉप रिज़ल्ट उठाते हैं, तो 11 की जगह हमने लिखा B और हमारी LSB हो गई 0। तो 176 इन डेसिमल किसके इक्विवेलेंट होगा, B0 इन बेस 16, यानी हेक्साडेसिमल में अगर 176 लिखना है तो B0 लिखना होगा। तो ये थे हमारे अगर हमको फ्रैक्शन नहीं दिया है, सपोज नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो हमारा डेसिमल नंबर है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हम कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये 2078 हमें दिया है और 0.10 ये हमारा नंबर गिवन है डेसिमल नंबर, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हमें निकालना है। तो देखिए जैसे कि हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, 2078 हमारे पास है, हमने 16 से इसको डिवाइड किया है, तो 129 हमें मिला है, 129 टाइम्स ये डिवीज़न गया है और ये हमारी क्वेश्चन मिला है और रिमाइंडर हमें मिला है 14, ये सबसे पहले डिवीज़न का। तो जैसा हमने देखा कि जो हमारा सबसे फर्स्ट डिवीज़न होता है उसका जो रिमाइंडर आता है उसे हम LSB बनाते हैं। तो चूँकि हमें 14 मिला है और हेक्साडेसिमल में हम 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा इंटीजर पोर्शन है उसकी जो LSB हो जाएगी वो हो जाएगी E। स्टूडेंट्स, जब हमको नंबर फ्रैक्शन में दिया होता है तो हमें इंटीजर के को अलग सॉल्व करना होता है, डेसिमल को अलग सॉल्व करना होता है, फिर इन दोनों को हम कंबाइन करके रिजल्ट में पुट करते हैं। तो हम अभी सिर्फ इंटीजर को सॉल्व कर रहे हैं और फिर डेसिमल पार्ट को हम अलग, यानी फ्रैक्शन पार्ट को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो इंटीजर पार्ट को हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं बाकी नंबर्स को। तो हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ में 14 आया, 14 की जगह हमने E पुट कर दिया है। अब 129 हमें मिला है, इस क्वेश्चन को हमें जैसे हमने स्टेप्स में डिस्कस किया था अगेन 16 से डिवाइड करना है। 16 से जब हमने डिवाइड किया तो 8 टाइम्स ये हमारा डिवीज़न हुआ है। तो देखिए और रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 8 में 16 का अगेन डिवीज़न पॉसिबल नहीं, इस 1 को तो हमने राइट बिट टू द राइट मोस्ट बिट यानी LSB के राइट में नेक्स्ट बिट की तरह पुट किया। LSB हमारा E था, E के बाद हमने 1 लिखा राइट में, फिर जो हमारा E बचा है जिसमें अब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है 16 का, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कि हमारी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारा रिजल्ट हमें बॉटम से टॉप पुट करना है, यानी सबसे पहले 8 फिर 1 फिर 14 की जगह E। तो 8 1 E
इक्विवेलेंट हो गया 2078 बेस 10 का 16 में, यानी 2078 अगर हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हमें 81E लिखना होगा। ये हुआ हमारा इंटीजर पोर्शन का कन्वर्जन। फिर हमारा जो डेसिमल पोर्शन यानी हमारा फ्रैक्शन पोर्शन है 0.10, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 16 बेस में। तो देखिए 0.10 और 16 बेस में क्या रिजल्ट लेके आता है। अब जैसे हमने स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था, क्या करना होता है कि जिस बेस में हम जा रहे हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इंटीजर के लिए हम डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 0.10 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें 1.60। अब हमें क्या करना होता है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है इसमें जो इंटीजर पोर्शन है उसे हम अलग कर लेते हैं, उसे हम कैरी कह रहे हैं। यहाँ हमें 1.60 मिला है तो 1 को हमने अलग लिखा। फिर जो हमारा फ्रैक्शन पोर्शन है यानी कि 0.60, इसे दोबारा हम 16 यानी कंटिन्यूसली हमें 16 से इंटू करना है। दोबारा हमने 16 से इंटू किया तो देखिए हमें क्या मिला है 9.60। यहाँ हमने जो हमारा इंटीजर पोर्शन है अगेन उसे अलग कर लिया, 9 हमने अलग किया, फिर 0.60 बचा। वापस 0.60 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 9.60। इसमें हमने 9 को अलग कर लिया, फिर क्या बचा हमारा 0.60। वापस हमने 0.60 को 16 से इंटू किया तो हमें वापस 9.60 मिला, हमने 9 अलग किया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम जब भी इंटू करें हमें वही नंबर मिल रहा है, तो रिपीटेडली हमें वही वैल्यूज़ मिल रही है। तो हमें आगे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, या तो हमें कब तक मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो हमें वही कैरी मिलती रहे, हमें रिपीटेडली वही वैल्यूज़ मिलती रहें, या फिर हमारा नंबर फिनिश हो जाए यानी कि हमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो हमारा 0 हो जाए। तो हमें यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है लेकिन हमको रिपीटेडली सेम वैल्यू मिल रही है। तो हमें यही वैल्यूज़ जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें हम रिज़ल्ट कैसे पुट करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, कैरी अलग करते हैं और रिज़ल्ट में टॉप टू बॉटम कैरी को ही पुट करते हैं सिर्फ। जैसे कि हमें यहाँ मिला कैरी सबसे पहले 1 मिली, फिर 9, फिर 9, फिर 9। तो सबसे पहले हमें पॉइंट के बाद 1 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 9 और फिर 9। तो हमारा जो 0.10 इन बेस 10 है उसका इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया 0.1999। तो ये हमारा, अगर हम इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे इंटीजर और फ्रैक्शन पोर्शन को, तो 2078.10 इन बेस 10 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ 81E.1999 इन 16। देखिए एक बार हमने लिया है, एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ हमको ये फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो। ये हमें डेसिमल में दिया है और इसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ हमने कैसे करेंगे, जैसे हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, 4 to 4 हमने लिया और हमने 16 से सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो 16 से जब हमने 4 to 4 को डिवाइड किया तो हमें 26 मिला है क्वेश्चन और रिमाइंडर आया हमारा 8। तो जो हमारा सबसे पहला रिमाइंडर आता है उसे हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट की LSB बनाते हैं। तो ये 8 जो है हमारी रिज़ल्ट के राइट मोस्ट बिट हो जाएगी, हमारी LSB हो जाएगी, इसे हम पुट करेंगे। फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसे हम दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिज़ल्ट में 1 मिला और हमारा जो रिमाइंडर है वो 10 हो गया। तो ये जो नेक्स्ट हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम राइट मोस्ट बिट के राइट में लिखते हैं, यानी LSB से राइट में नेक्स्ट बिट होती है ये। तो हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम 8 के बाद राइट में लिखेंगे A। और फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आया 1, अब हम देख रहे हैं कि इसमें 16 का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे 1 एज इट इज़ इसको हम पुट करेंगे 1। तो ये 1 जो है हमारा क्या हो जाएगी MSB हो जाएगी हमारे रिज़ल्ट की। तो जो हमारा 4 to 4 है यानी 4 to 4.125 में हमने सिर्फ इंटीजर पार्ट को डिस्कस किया है अभी। तो 4 to 4 सिर्फ 4 to 4 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1A8। अभी हमने फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं किया है, अब हम फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0.125 हमने लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.25 जैसे हमने डिस्कस किया था 0.25 इंटू 16 हमने किया है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे 2.000 ये हमारा आया है। तो यहाँ देखिए हमको जो फ्रैक्शन में हमें क्या मिला है
हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा इंटीजर पोर्शन होता है उसे अलग कर लेते हैं, उसे हम कैरी कहते हैं। जो फ्रैक्शन पोर्शन होता है उसे हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। लेकिन और ये हमें कब तक करना होता है, ये तो हमें कैरी में रिपीटेशन मिले या फिर हमें हमारा जो फ्रैक्शन है वहाँ 0 आ जाए। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें रिपीटेशन नहीं है। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें हमारा रिपीटेशन था। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हमारा 0 हो रहा है, तो हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो हमें आगे 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो हमारा कैरी है वो 2 हो गया, फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा 0.125 का जो हमें क्या मिला, 2 मिला है। अब देखिए इसको रिजल्ट में हमें कैसे लिखना है। जो हमें जो कैरी मिली है सिर्फ हमें वही रिज़ल्ट में पुट करनी है। तो देखिए 1A8 हमें इंटीजर पार्ट का मिला था और 0.125 इन बेस 10 का हमें इक्विवेलेंट क्या मिला, 2। तो हम पॉइंट के बाद 2 पुट करेंगे। इस तरीके से 424.125 इन बेस 10 का इक्विवेलेंट क्या हो गया हेक्सा में, 1A8.2। ये हमारा था डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। थैंक यू।